हमारे वार्ड नंबर 29 में कोई पार्क नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। वार्ड नंबर 29 में जीतने के बाद जीती हुई है, फिर भी मैं बता रहा हूँ जीतने के बाद ये वार्ड नंबर 29 की मुख्यमंत्री है। जितेंद्र वर्मा जी डबल इंजन तो यहाँ पहले ही हो गया, फिर हमारी जनता मिल जाती है हमारे साथ, ट्रिपल इंजन हो गया, फिर हमारे राजरानी जी। एक भव्य कम्युनिटी सेंटर और पार्क, सुलभ शौचालय वहां निर्माण करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में अब महज 60 ही दिन बाकी बचे हैं, जिसको देखते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भी कमर कस कमान संभाली है। रविवार को गुरुग्राम में दिन भर भाजपा के शीर्ष नेताओं का तांता लगा रहा, जहां एक ओर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और मुकेश शर्मा वार्ड 29 की प्रत्याशी जितेंद्र वर्मा के समर्थन में उतरे, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी भाजपा प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा के पक्ष में एक भव्य रोड शो में शिरकत कर अन्य दलों के लोगों के होश फाख्ता कर दिए। वहीं जब उषा वर्मा से इस बारे में बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि विधायक और स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से उनके समर्थन में वोट मांगे, जिसके लिए वह उनका शुक्रिया अदा करती है और उन्हें पूरा भरोसा है कि मेयर समेत सभी वार्ड के भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। तो वहीं जब उषा के पति जितेंद्र वर्मा ने से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा के लिए कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से हर चुनाव लड़ती है और यही वजह है कि चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, उनकी पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती आई है। जितेंद्र का कहना था कि डबल इंजन की सरकार अब निकाय चुनाव जीतकर ट्रिपल इंजन की होने जा रही है, जिसके बाद पूरे देश के साथ साथ हरियाणा और पूरे गुरुग्राम में विकास की झड़ी लग जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी उषा वर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि उषा व उनके पति पिछले कई सालों से समाज सेवा करते आए हैं और उनके वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं, मसलन ऑटो मार्केट में बनने वाले पार्क की डिमांड की बात करें या फिर वहां कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात, उषा जितेंद्र वर्मा चुनाव जीतकर वार्ड को जल्द ही ये सभी सौगातें देने जा रही है। पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार एक सरकार बनी है, वो आपकी देन है और आपने भाजपा को चुना है। आप सब बहुत 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 अब रही बात दो सरकारें, डबल इंजन की सरकार सब बोले हैं कि देखो सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आज आप सभी से मेरी इंतजा है आज के दिन कि हमारे दो मशीनें होने वाली है। 2 तारीख को 2 मशीनें 2 वोट। तो आप सभी ने 2 तारीख। पहले तो भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया करना चाहूँगी जो मुझे भाजपा ने टिकट दिया, और बहन आरती राव जी और हमारे भाई मुकेश शर्मा जी, उन्होंने तो हमारा मनोबल और उत्साह और बढ़ा दिया, और साथ में हमारी वार्ड 29 की जनता और हमारे जितेंद्र वर्मा जी डबल इंजन तो यहाँ पहले ही हो गया, फिर हमारी जनता मिल जाती है हमारे साथ, ट्रिपल इंजन हो गया, फिर हमारे राजरानी जी, चौमुखी सरकार तो यही बन गई वार्ड 29 में। तो हमारी तो जीत पक्की और कमल का फूल तो खिलना ही खिलना है। आज हमारे बीच में राव इंद्रजीत साहब की बेटी हमारी बहन आरती राव कैबिनेट मिनिस्टर हमारे बीच में पहुंची। उनके पहुंचने पर जो वार्ड वासियों को एक मनोबल मिला, जो जीत की तरफ अग्रसर हम पहले दिन से ही हो गए थे, और उनके आने से जो एक गति अब कार्यकर्ताओं में दिख रही है, उत्साह आप लोग देख ही रहे हो कि आज इतना अपार जनसभा जो आरती राव जी के आने में थी, लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, और ऐसी जनसभा कि विरोधी आज प्रस्त हो गए। अभी तो ये आगाज है, अंत अभी बाकी है। ऑटो मार्केट का हमारे एरिया में सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के लिए मैं काफी दिनों से प्रयासरत भी हूं, और ये लोग जानते हैं मैंने जब भी किसी से कुछ मांगा तो सिर्फ ऑटो मार्केट का मुद्दा ही मेरे सामने आया, और मैंने हर किसी से, चाहे हमारे राव इंद्रजीत साहब हो,
चाहे हमारे विधायक मुकेश शर्मा जी हो या संगठन का शीर्ष नेतृत्व हो, मेरी एक ही मांग है कि सबसे पहले अगर हम और जनता हमें अपना कीमती वोट देकर 12 तारीख को विजय घोषित करेगी, तो हम अपनी पहली कलम से ऑटो मार्केट में एक भव्य कम्युनिटी सेंटर और पार्क, सुलभ शौचालय वहां निर्माण करेंगे। यह हमारी प्राथमिकता होगी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर निकाय हो, कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। पार्टी का हर कार्यकर्ता कोई भी चुनाव हो बड़े उत्साह के साथ मनाता है और रात दिन मेहनत करता है। ये संगठन की खूबी है। इसीलिए आज केंद्र में हमारे सर्वप्रिय, विश्व में अपना डंका बजाने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। हरियाणा में जो बात बोलते हैं, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और हमारे सांसद हजारों दिलों की धड़कन राव इंद्रजीत साहब है। ऐसे ही हमारे विधायक मुकेश शर्मा जी। ये चहुमुखी विकास अगर अब की बार भारतीय जनता पार्टी की 36 की 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। और मेयर की रेस में तो वो लोग पीछे हो गए हैं जो सोचते थे कि चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, ना कि बिरादरियों पर। 36 बिरादरियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और अवश्य ही कमल का फूल खिलने वाला है। आप 12 तारीख को रिजल्ट आपके सामने हो। ये हमारी बेटी समान है और ये बहुत संघर्षशील नारी है। 24 घंटे काम करती रहती है। जब भी इनको फोन करो तैयार रहती है। इनके हस्बैंड जितेंद्र वर्मा, वो भाजपा में बड़े पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वार्ड नंबर 29 में जीतने के बाद, जीती हुई है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, जीतने के बाद ये वार्ड नंबर 29 की मुख्यमंत्री है। कोई ऐसा काम नहीं होगा जो वार्ड नंबर 29 में ना हो। मेरा नाम गोपाल वर्मा। हमारे मुद्दे यही हैं कि हमारे वार्ड नंबर 29 को साफ सुथरा रखना और एक हमारे वार्ड नंबर 29 में कोई पार्क नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। भाई से हमें उम्मीद यही है और हमारी बहन जी से उम्मीद यही है कि हमें इन चीज़ों के लिए सफलता मिले। मेन समस्या जो वहाँ पे है हमारे वार्ड का, जैसे भाई ने बताया कि ऑटो मार्केट का जो बिल्कुल डंपिंग यार्ड बन चुका था कूड़े को लेकर के, जिसका काम भाई ने काफ़ी समय से लग के उसको दूर कराया और वहाँ पे साफ़ सफाई कराने का काम किया और अपना उसमें 2 आपने देखी होंगी स्ट्रीट लाइट भी काफ़ी बड़ी लगा दी वहाँ पे। जी। तो हमारा मेन जो मतलब वार्ड की जो मांग है कि उसके अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए और ग्रीन बेल्ट को वहाँ पे डेवलप किया। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर लोगों से वो अपील करना चाहूँगी कि उषा को वोट दें। अगर उषा वोट जीतती है थ्रू बीजेपी तो आई एम डैम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ही बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी।